आपके भविष्य का फैसला करने के लिए जो चीजें चाहिए, बजट आपके नियंत्रण में नहीं, प्राइवेट सेक्टर आपके नियंत्रण में नहीं, जल जमीन जंगल आपके नियंत्रण में नहीं, तो आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का विकास किस आधार पर करोगे? वो सारी चीजें जो थी वो ब्राह्मणों ने छीन ली। आजादी के आंदोलन के नाम पर जो वर्चस्व ब्राह्मणों ने किया, उसके आधार पर उन्होंने थोप दी। और आपका ध्यान इन सारी चीजों पर ना जाए। आप शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, अपने डेवलपमेंट का, हायर एजुकेशन का मामला ना खड़ा करें। आप अपने अधिकारों की बात ना उठाए। इसके लिए आपको दूसरा कार्यक्रम दे दिया, कभी हिजाब के नाम पर, कभी हलाल के नाम पर, कभी मस्जिदों के ऊपर लगे हुए लाउडस्पीकर के नाम पर, तो कभी हनुमान चालीसा के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी चूड़ी जिहाद के नाम पर। हिंदू मुस्लिम का मामला ब्राह्मण खड़ा करते रहे और लगातार ब्राह्मण प्लान बनाकर SC ST BC के अंदर मुस्लिमों के विरोध में द्वेष फैलाने का मामला खड़ा करते रहे। पहले फसाद होते थे, अब मॉब लिंचिंग का मामला शुरू कर दिया। लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। हिजाब से मामला शुरू हुआ था, कर्नाटक में हलाल तक आ गया। मस्जिदों पर लगे हुए लाउडस्पीकर से मामला हनुमान चालीसा तक आ गया। और SC ST BC के लोगों के अंदर ब्राह्मणों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारे SC ST BC के लोग जानकारी के अभाव में ये मानकर चल रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र के नाम पर साथियों केवल और केवल ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण किया गया है। न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका, IAS IPS, कैबिनेट सेक्रेटरी ब्राह्मणों के नियंत्रण में, विधायिका पर ब्राह्मणों का नियंत्रण, सारा का सारा राजनीतिक दलों पर ब्राह्मणों का नियंत्रण। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आज देश में सत्ता का नियंत्रण बनाती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, TMC हो, जितनी भी बैकवर्ड लोगों की भी पार्टियां हैं, वो सारी की सारी पार्टियां ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। जहां बैकवर्ड पार्टियों की सरकारें हैं, वहां अपने गवर्नर ब्राह्मणों ने रखे हुए हैं और गवर्नरों के माध्यम से वहां के स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां बैकवर्ड पार्टियों की सरकारें हैं या बैकवर्ड नेता ताकतवर है, उसको कमजोर करने के लिए CBI, सेंट्रल एनफोर्समेंट एजेंसी, ED, इनकम टैक्स, IB, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल ब्राह्मण बैकवर्ड राजनीति करने वाले नेताओं को कमजोर करने के लिए लगा रहे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल बैकवर्ड राजनीति करने वाले नेताओं को कमजोर करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। चुनाव आयोग हो, 370 से ज्यादा लोकसभा की सीटों पर EVM के द्वारा जो वोट डाले गए थे, वो वोट और मशीन से काउंटिंग में निकले हुए वोट मैच नहीं हुए। मई 2019 में लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे घोषित हुए, 370 से ज्यादा सीटों में वो नतीजे एक दूसरे के साथ टैली नहीं हुए। कहीं कम वोट निकले तो कहीं ज्यादा वोट निकले। 3 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें 373 सीटों में EVM में डाले गए वोट और बाद में काउंटिंग में समय निकाले गए वोट मैच नहीं हुए। 543 में से 373 निकालो, कितना बच गया? 170 वो सीटें। केवल 170 सीटों पर EVM में डाले गए वोट और निकले गए वोट मैच हुए। 2/3 लोकसभा की सीटों के वोट कंफर्म नहीं है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने वो कैंडिडेट घोषित कर दिए और सरकारें बना दी। 3 साल हो गए के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कैसे सरकारें बन सकती है, कैसे ये कानून बना सकते हैं? मगर ब्राह्मण इन बातों के ऊपर कोई चर्चा मीडिया में नहीं करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को गंभीरता से लेकर इसके बारे में कार्रवाई करने का काम नहीं कर रहा।
हमें इन बातों की बहस तक ले लगाई जाती कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। हमें बस इतना ही बताया जा रहा है कि मीडिया के द्वारा, ब्राह्मणों के प्रोपेगेंडे के द्वारा ये बात कही जा रही है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा तो यहां बैठे हुए समाज के अंदर के जो लोग हैं वो मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र मतलब SC ST BC का राष्ट्र नहीं। ये तो SC ST BC के लोगों का इस्तेमाल ब्राह्मण करना चाहता है, वो भी मुस्लिमों के विरोध में, ईसाइयों के विरोध में। जब ब्राह्मण SC ST BC के हक अधिकारी की बारी आती है, खुलकर उसका विरोध करता है। चपरासी की तक नौकरी देने के लिए ब्राह्मण उनको राजी नहीं है। आरक्षण को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने तरह तरह की व्यवस्था बनाई। कल तक अग्निवीर की स्कीम केवल मिलिट्री के लिए रही थी, आज सारे सरकारी क्षेत्रों में लागू करने की योजना बनाई। 4 साल की नौकरी होगी, रिटायरमेंट नौकरी लागू होने से पहले हो जाए। ये सारा ब्राह्मणों ने किया। आज है SC ST BC का कोई रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में, विधायिका में, कि जो आदमी SC ST BC का माइनॉरिटी का वहां जाकर अपने अधिकारों की लड़ाई संसद में, विधानसभा में बोले? नहीं है हमारी कोई लड़ाई, वहां लड़ने वाला कोई नहीं। आजाद भारत में हमारे चुने हुए MLA, हमारे चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको बोलने पर ब्राह्मणों ने पाबंदी लगाई। अंग्रेजों के समय में हमारे नेता अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर अधिकार हासिल करने में कामयाब हुए। आजाद भारत में हमारे नेता खूंटे से बंधे हुए जानवर की तरह गूंगे बहरे हो गए और ब्राह्मणों ने उनका इस्तेमाल करके इस देश की आजादी पर, इस देश के भविष्य पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। ये धार्मिक ध्रुवीकरण ब्राह्मणों के द्वारा जो किया जा रहा है साथियों, किस लिए किया जा रहा है? धर्म के नाम पर ब्राह्मण क्यों चुनाव में वोट मांगता है? बंगाल में काली के नाम पर, दुर्गा के नाम पर वोट मांगे गए, राम के नाम पर वोट मांगे गए। संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरीके से वोट नहीं मांगे जा सकते। चुनाव आयोग कैसे इन चीजों को ये कर रहा है? न्यायपालिका कैसे इन बातों को अलाउ कर रही है? क्योंकि ब्राह्मण ये जानता है कि SC ST BC के वोट उसको सीधे तरीके से नहीं मिल सकते। क्या किया है इस देश के SC ST BC के और पिछड़े जातियों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए? उनके हक अधिकार के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई फैसला ब्राह्मणों ने नहीं किया। उनका इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करने के लिए ध्रुवीकरण करना होगा। ध्रुवीकरण के लिए धर्म का सहारा लेना होगा। तो ब्राह्मण लगातार इस देश में हिंदू मुसलमान का प्रचार करते रहते और मुसलमानों के विरोध में, ईसाइयों के विरोध में SC ST BC के लोगों को भड़काने का काम करता है। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या जो ट्राइब एरिया है, वहां आदिवासियों को ईसाइयों के विरोध में खड़ा करने का काम करता है। अभी आदिवासियों को गन पॉइंट पर लिया गया है और जिन आदिवासियों को गन पॉइंट पर लिया गया है उन्हीं आदिवासी में से एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया गया, महामहिम राष्ट्रपति। बिल्किस बानो पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ। ये इंसाफ के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ा घिनौना दाग लगाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है। कोई सिंगल प्रतिक्रिया आई राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा? एक महिला होने के नाते कम से कम इस बात के ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया करती नहीं। आज आदिवासी गन पॉइंट पर लेकर मारे जा रहे हैं, मगर आदिवासी की महिला को राष्ट्रपति किया गया। 5 साल पहले शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अत्याचार थे, लगातार अत्याचार हो रहे हैं और एक शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। संकट क्या है साथियों? आज ब्राह्मण इस देश के मूल निवासियों के विरोध में प्रतिक्रांति कर रहा है। इस देश के मूल निवासियों के विरोध में प्रतिक्रांति की जा रही है और सबसे गंभीर बात क्या है? जिस वर्ग के विरोध में प्रतिक्रांति की जा रही है उसी वर्ग को उसका नेतृत्व दिया जा रहा है। ओबीसी के विरोध में प्रतिक्रांति हो रही है। 80 साल हो गए ओबीसी अपनी गिनती के लिए तड़प रहे। कितना? 80 साल।
जानवर कितने सरकार ने गिने, हिजड़े कितने हैं उसकी गिनती हो गई। बहुत सारे राज्य सरकारों ने हिजड़ों को पिछड़े जाति के लिस्ट में शामिल कर लिया है। ओबीसी के लिस्ट में, पिछड़ी जातियों के लिस्ट में हिजड़ों को शामिल कर दिया। हिजड़ों ने आजादी के 70 साल बाद अपने अधिकार हासिल कर लिए, अपनी गिनती करवा ली, मगर 52% ओबीसी अपने गिनती के लिए तड़प रहे। अभी लोकसभा में सरकार को सवाल पूछा कि भाई आपके पास सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की जानकारी है क्या? तो केंद्र सरकार ने कहा कि हाँ, हमारे पास सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की जानकारी है। 1.5 करोड़ भारत में आवारा कुत्ते हैं सड़क पर घूमने वाले। कितने? 1.5 करोड़ सरकार ने आंकड़े बताए। इसका मतलब सरकार चाहे तो सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को तक गिन सकती है, मगर इस देश के किसान, इस देश के पिछड़े जाति के 52% लोगों को सरकार गिन नहीं रही है। अब जिसकी गिनती नहीं उसको अधिकार नहीं। 700 किसान शहीद हो गए, किसानों के साथ धोखा हो गया। ओबीसी के साथ प्रतिक्रांति हो रही है और ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी को पिछड़े जाति का नेता बनाकर खड़ा कर दिया। ब्राह्मणों ने पिछड़े जाति के विरोध में प्रतिक्रांति की, ओबीसी के प्रतिनिधि के रूप में मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। शेड्यूल कास्ट के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में, माइनॉरिटी के विरोध में ब्राह्मण प्रतिक्रांति कर रहा है और उनमें से किसी को एक को खड़ा करके ये एहसास दिला रहा है कि देखो, अरे आपका आदमी सत्ता में, अरे आप ही तो देश चला रहे हो। हमारे लोगों को भी लगता है हाँ भाई ये हमारे ही लोग हैं। साथियों, ब्राह्मण ये दिखावा कर रहा है, पाखंड कर रहा है ताकि आपके अंदर का विद्रोह खत्म हो जाए। धार्मिक फसाद करवा कर, धार्मिक ध्रुवीकरण करके ब्राह्मण चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव जीतना चाहता है। अब मामला ईवीएम से आगे गया हुआ है। कल तक ब्राह्मण ईवीएम के माध्यम से चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, आज वो ईवीएम से आगे निकल कर गए। किसी भी पार्टी के एमएलए चुनकर क्यों ना आए, उसको खरीद कर बीजेपी सरकार बना रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 40 एमएलए बीजेपी ने खरीदे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एमएलए बीजेपी ने खरीद कर शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड की सरकार गिराने की साजिश चल रही है। तब मामला ईवीएम से आगे गया हुआ। ऐसी स्थिति में साथियों, अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो, ये जो गुलामी हमारे ऊपर थोपी है, इस गुलामी को मिटाना चाहते हो, आपके पास विकल्प क्या? ब्राह्मण धार्मिक ध्रुवीकरण करके इस देश के अंदर जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के अंदर जो भाईचारा पैदा हुआ है, जो सामाजिक ध्रुवीकरण पैदा हुआ है, ये सामाजिक ध्रुवीकरण को तोड़ने की साजिश में लगा हुआ है। साथियों, ये जो जागृति वामसेन ने समाज के अंदर पैदा की है, इस जागृति की वजह से बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जागृति पैदा हुई है। ये जो आज बड़े पैमाने पर ये मूल निवासी संकल्पना भारत में स्थापित हो गई है, और ये जो मूल निवासी संकल्पना भारत में स्थापित हो रही है, एससी एसटी ओबीसी और मूल निवासी में जो भाईचारा इत्तेहाद जो कायम हो रहा है, यही ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा संकट है। आज ब्राह्मणों के लिए संकट बीजेपी के लिए कांग्रेस संकट नहीं है, कांग्रेस के लिए बीजेपी संकट नहीं है, सारे देश के ब्राह्मणों के लिए एक ही संकट है। वो है इस देश के अंदर जो मूल निवासी सिद्धांत खड़ा हो रहा है, मूल निवासी विचारधारा स्थापित हो रही है, ये ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा संकट है। यही हमारी मुक्ति का साधन है और दूसरा कोई विकल्प नहीं। साथियों, हमारी आजादी की लड़ाई अधूरी है। 15 अगस्त को केवल अंग्रेज भारत से चले गए, उसको हम आजादी नहीं मानते। हमें हमारी सामाजिक और धार्मिक गुलामी से आजादी चाहिए। वो जो हमारे महापुरुषों ने जो आजादी की लड़ाई शुरू की थी, उस लड़ाई को पूरी लड़ने की जरूरत है। इसलिए वामसेन ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। वो जो जंग अधूरी है, उस अधूरी जंग को हम पूरा करेंगे।